लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ दिन पहले रजत शर्मा साहब इंडिया टीवी के मालिक जो हैं वो ये कह रहे थे कि किसानों के बीच में झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वो किसानों को भड़काने के लिए अफवाहें फैलाने में जुटी हैं। लेकिन आज रजत शर्मा साहब खुद पकड़े गए हैं बहुत बड़े पैमाने पे अफवाह फैलाते हुए। मतलब इसके बाद ये समझ लीजिए कि चेहरा छिपाने की जगह कहीं नहीं होगी। कोवैक्सीन के नाम पर जो झूठ रजत शर्मा साहब ने फैलाया और पूरे देश में वो आग की तरह फैल गया, जैसे जंगल में आग फैलती है ऐसे फैल गया और लोग मोदी साहब की वाहवाही में लग गए। लेकिन पता चला बाद में कि ये बहुत बड़ा झूठ था। आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। वैसे हैरान शायद नहीं हो, क्योंकि रजत शर्मा साहब तो आजकल दिन रात अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में पहुंच गए जब वो एबीवीपी के नेता हुआ करते थे। मोदी साहब का सुबह उठते हैं और समर्थन करते हैं, डिफेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं। खैर, ऑल्ट न्यूज ने एक बड़ा एक्सपोज किया है जिसको रवीश कुमार जी ने भी शेयर किया है। ऑल्ट न्यूज ने जो लिखा है उस पर रवीश कुमार साहब ने शेयर करते हुए लिखा है, ऑल्ट न्यूज देखते रहा कीजिए, कम से कम इतना तो रहेगा कि आप देख रहे थे। अब जो ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया है वो सुन लीजिए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा का गलत दावा, 190 देशों ने भारतीय कोवैक्सीन की बुकिंग नहीं की। रजत शर्मा साहब ने यह फैलाया था कि भारत में बनी हुई वैक्सीन की बुकिंग 190 देशों ने करी है। यह गर्व की बात है। तमाम चीजें वो ट्वीट भी सुना देता हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती बस इतनी है कि ये जो भाजपा के समर्थन में बोलने वाले लोग हैं, इनको मेहरबानी करके निष्पक्ष समझ के अपनी राय मत बनाया कीजिए इनको सुनकर। देखिए, ऑल्ट न्यूज ने जो पूरी स्टोरी की है उसको आगे उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है रजत जी के एक ट्वीट से। रजत जी ने अभी 3 जनवरी को एक ट्वीट किया था, 2 दिन पहले। अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। यह नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता का प्रतीक है। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी की जरूरत क्या थी यहां नाम लेने की, वो वैज्ञानिक तो है नहीं। जो वैज्ञानिक रात दिन लगे हैं उनको क्रेडिट देने के साथ साथ मोदी साहब को क्रेडिट देना कहां तक उचित है आपको समझ में आ जाएगा आगे, क्योंकि ये सब फर्जी खबरें हैं और ये बहुत बड़े पत्रकार समझे जाने वाले व्यक्ति द्वारा फैलाई गई फर्जी खबरें हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी कुशलता का प्रतीक है। इस पर बेवजह शक करने वाले जान लें कि इस वैक्सीन की एडवांस बुकिंग 190 देशों ने करवाई है और मोदी जी को टैग भी कर दिया। ये इतना बड़ा झूठ है कि शायद इसको इतिहास का सबसे बड़ा झूठ माना जाएगा और कितने लोगों ने इसको सच समझा है वो भी देख लीजिएगा। इंडिया ऑल्ट न्यूज आगे लिखता है, इंडिया टीवी के मुख्य संपादक और चेयरमैन रजत शर्मा ने 3 जनवरी को यह ट्वीट करके बताया 190 देशों ने भारत द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन की बुकिंग पहले ही कर ली है। रजत शर्मा के इस ट्वीट को यह आर्टिकल लिखे जाने तक 4500 से ज्यादा लोग रिट्वीट कर चुके हैं। रजत जी ने अगला ट्वीट भी किया, उसमें लिखा कि भारत में बनी कोवैक्सीन की जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि 190 देशों की सरकारी के कंसोर्शियम ने इस वैक्सीन की 2 अरब डोज की बुकिंग करवाई है। लोग गलतफहमियों के शिकार न हो, तथ्यों पर यकीन करें। #कोवैक्सीन। अब लग गई भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल सेना इसको फैलाने के अंदर। ब्लू टिक्स के साथ जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं, जो भाजपा के कुछ जगह पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसको फैलाना शुरू किया। आप जानते नहीं होंगे लेकिन ये पदाधिकारी हैं। एक मनीष पांडे हैं, उन्होंने लिखा, जो भाजपा के सदस्य है, हमें गर्व है अपने देश में बनी कोवैक्सीन, अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता, वही सारी चीज रजत जी का ट्वीट कॉपी करके 190 देशों ने इसकी बुकिंग करवाई है। ऐसे ही जब प्रशांत भूषण साहब ने लिखा कि ये 3rd ट्रायल के अंदर गई नहीं है वैक्सीन, इसके बावजूद भी ड्रग कंट्रोलर ने कह दिया 110% इसका सेफ्टी है। ये क्या कर रहे हैं? मोदी कैबिनेट पे इसका इस्तेमाल पहले करना चाहिए। तो एक भाजपा की भक्त है जो मोनिका नाम है उनका, उन्होंने भी लिखा कि 190 देशों ने इस वैक्सीन को प्री बुक किया भारत बायोटेक द्वारा जो बनाई गई है, लेकिन साइंटिस्ट भूषण कह रहे हैं कि यह सेफ नहीं है। अब आइए जो एक्सपोज किया है वो देख लीजिए। WHO ने कहा था कि 2021 की पहली 6 माही में सभी प्रतिभागी देशों को यह डोज मिल जाएगा। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोवैक्स का पार्टनर है, भारत बायोटेक पार्टनर भी नहीं है, जिसका इन्होंने नाम लिख दिया। कोवैक्स जो बनाने के लिए अधिकृत है वो सीरम इंस्टीट्यूट है, आधार पूना वाला, लेकिन इन्होंने बायोटेक का नाम लिखा, भारत बायोटेक का वो पार्टनर ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता भारत बायोटेक से क्यों बुकिंग होगी। अब इसके बाद WHO की विश्व प्रतिभागियों की सूची में SII की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड जिसका नाम है वो भी शामिल है। WHO ने गावी, SII और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौते के जरिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी नोवावैक्स के 200 मिलियन डोज की डील की थी। यानी SII ऑक्सफोर्ड और उसके फार्मास्यूटिकल पार्टनर एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। कोविशील्ड भारतीय वैक्सीन नहीं है। इस लिस्ट से बेनकाब होते हैं रजत शर्मा साहब
जिसमें नाम ही नहीं है उस वैक्सीन का। इसके अलावा कॉलिशन फॉर प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस ने 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स में निवेश किया है, जिनमें ऑक्सफोर्ड जेनेका तो शामिल है, लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नहीं है शामिल। इन दोनों लिस्ट के अंदर जब शामिल नहीं है तो इन्हीं दो लिस्ट के अंदर दुनिया के सारे देशों के करारनामे हैं। इसके अंदर भारत बायोटेक का नाम नहीं होने की वजह से रजत शर्मा साहब का दावा पूरी तरह से झूठा निकल जाता है। जब ये अखबार ये ऑल्ट न्यूज छापता है तो रजत जी जल्दी से एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट और उनके पुराने ट्वीट साथ पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। आज उन्होंने ट्वीट किया है, कोवैक्सीन और कोवैक्स पर एक बात साफ करनी है। कोवैक्स WHO का प्रोग्राम का नाम है, जिसके तहत 190 देशों के कंसोर्शियम गावी ने सीरम इंस्टीट्यूट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 2 अरब वैक्सीन बुक की है, जबकि कोवैक्सीन भारत की वैक्सीन है जिसे यहां की सरकार की मंजूरी मिली है। सर न पैर, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब इसके बाद इनके दोनों पुराने पढ़ लीजिए, कैसे झूठ फैलाया था। अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती और इसे स्टोर करना आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता का प्रतीक है। इस पर बेवजह शक करने वाले जान लें कि इस वैक्सीन की एडवांस बुकिंग 190 देशों ने कराई है और साथ में टैग किया था मोदी साहब को। तो अब ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि कितना झूठ है, कितना फरेब है। लेकिन कैसे, ये तो खुद ही लिख रहे थे कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में, झूठ की फैक्ट्रियां किसानों को भड़काने के लिए किस तरह अफवाह फैलाने में जुटी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि शायद ये आईना देख के ये चीजें लिख रहे थे। कोवैक्सीन के नाम पे जिस तरह से झूठ फैलाया, सिर्फ किस लिए कि मोदी साहब की वाहवाही हो। जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, जिसको कोई खास जानकारी शायद नहीं हो, ऐसा इनको लगता होगा। इनको लगता था कि वो बेवकूफ बन जाएगा और उसकी बेवकूफ बनना वोट में परिवर्तित होगी। किसके लिए? बीजेपी के लिए। कि देखो भैया, हमारे देश के अंदर बन गई है वो दवाई जिसको पूरी दुनिया खरीद रही है। और ये संभव कब हुआ है? जब मोदी साहब जैसे लोग सत्ता के अंदर हैं। ये कहना चाहते थे रजत शर्मा साहब, जो पहले ही कहने के बाद पकड़े चले गए। तो अब मुंह छिपाने के अलावा है नहीं। लेकिन इनसे क्या उम्मीद आप करेंगे कि देखिए, इनके जो पिछले ब्लॉग्स मैंने आपको इससे पहले ही बताए थे कि कैसे ब्लॉग्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पत्रकार नहीं है, एक तरह से प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के या मोदी साहब के। इन्होंने जो पिछले कुछ दिनों में ब्लॉग्स लिखे हैं, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं। पहले भी आप लोग देख चुके हैं, आपको समझ में आएगा कि आप ये सुनिएगा, मैं जब बोलूंगा तो आप ये समझिएगा कि कोई पत्रकार है या बीजेपी का प्रवक्ता है। रजत जी के सारे ब्लॉग्स उनके ट्वीट के माध्यम से बता रहा हूं, एक के बाद एक। मोदी को एक मौका दें, साल भर के लिए नए कृषि कानूनों को लागू होने दें, रजत शर्मा। अगला, मोदी पर भरोसा करें, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है, रजत शर्मा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को 95% तो कांग्रेस की सरकारें लागू कर चुकी थी, लेकिन एक रिकमेंडेशन था C2+50, जिस फॉर्मूले के माध्यम से जो सजेस्ट किया गया था किसानों की आय को दुगना करने का था। वो कांग्रेस खुद कबूल करती है कि भाई हमने नहीं किया, उसको लागू करने के अंदर मुश्किलें आ रही थी। पर मोदी साहब ने 2014 का पूरा चुनाव लड़ा था कि मैं उसको लागू करूंगा हर जगह कह के। आज 6 साल हो गए हैं, उसे लागू नहीं किया है। अब आगे देखिए, किसान आंदोलन, मोदी को बदनाम करना वामपंथियों का एजेंडा, रजत शर्मा। किसान खुद कह रहे हैं नए कानून के बाद फसलों से हुई है ज्यादा आमदनी, रजत शर्मा साहब। नया कानून लागू भी नहीं हुआ और उससे आमदनी फसलों के अंदर बढ़ गई है, ये रजत जी का कहना है। अब समझ लीजिए, आप बीजेपी का कोई प्रवक्ता है या बीजेपी का नेता है या कोई पत्रकार है। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच राष्ट्रविरोधी तत्वों ने कैसे की घुसपैठ, रजत शर्मा साहब की जबान से सुनिए। पंजाब के किसान आंदोलन को वामपंथी झुकाव वाले उनके नेताओं ने कैसे हाईजैक कर लिया, ये भी रजत जी की जुबान से सुनिए। बात इतनी सी है कि खुद कह रहे थे किसानों के बीच झूठ की फैक्ट्रियां लगी हैं, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी साल की अफवाह फैलाते हुए साल की शुरुआत में ही पकड़े गए हैं रजत शर्मा साहब, जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया था कि 190 देशों ने मोदी साहब की वजह से उनके काम को देख के हमारे यहाँ पे वैक्सीन की बुकिंग कर दी, जो वाकई में नहीं था। साइंटिस्ट लोगों पे हमारा कोई भी शक नहीं है। मैं पूरा सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भारत का साइंटिस्ट सबसे बेहतर है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन रजत शर्मा साहब जैसे लोग साइंटिस्टों के लिए काम नहीं करते हैं। ये तो मोदी साहब को हर जगह क्रेडिट दिलवाने के लिए आगे आ जाता है। तो आप समझ लीजिए, आपको अंतर समझ में आएगा बीजेपी का और गोदी मीडिया का गठबंधन, और कैसे इनसे बहुत बेहतर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिसको गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार के चलते वापस सत्ता में नहीं आने दिया। आप समझदार है, समझिए जरूर। और हाँ, जो रवीश जी ने कहा कि ऑल्ट न्यूज को पढ़ते रहिए, क्योंकि उससे आपको
बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको देखना जानना ज़रूरी है। ये लोग प्रतीक सिन्हा हो, ज़ुबैर हो, दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपनी टीम के साथ, और इस तरह से बहुत ज़रूरत है आज फेक न्यूज़ को रोकने की, जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान पहुंचा है देश को। तो उनको भी जुड़े रहिए, हमसे भी जुड़े रहिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी साझा कीजिए। झूठ से बचिए और झूठ से लोगों को बचाइए, सबसे बड़ी चीज़ है। बीजेपी गोदी मीडिया की काम ही झूठ फैलाना है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।